आलती पालती लगाकर पूर्व की दिशा की तरफ अपना मुंह करके ध्यान रखो। अगर हो सके जहां पर आप बैठे हो वो जगह ऐसी हो जहां पे बाहर की हवा आती हो, क्योंकि हम प्राणायाम भी करते हैं तो हवा शुद्ध और साफ होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी, सातों केंद्र सीधे। हाथों की पोजीशन चाहे तो आप पहली उंगली और अंगूठा के दोनों के नाखूनों को टच करेंगे, बाकी 3 उंगली एकदम सीधी, इस तरह से। इसी तरह से दूसरे हाथ की घुटनों पे दोनों हाथों को, हाथ सीधे और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। पहले थोड़ा प्राणायाम करें 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, जैसे कर सकते हो। कपालभाति करिए। कपालभाति करते समय ध्यान अपनी सांस पर रखिए। जहां पर भी आपका ध्यान लग जाता है, अगर नासिका पर ध्यान लगता है तो नाक पर देखिए, हवा बाहर गई अंदर गई, बाहर गई अंदर गई, बाहर गई अंदर गई, उसको देखिए। अगर यहाँ नहीं लगता है तो पेट पे लगाइए। पेट अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। जो जितना आसानी से एक बार में कर सकता है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। उसके बाद जैसे ही करने में दिक्कत आती है थोड़ा सा रुक जाइए आधे मिनट के लिए और 2-4 श्वास शांति से लीजिए। उस बीच आती जाती श्वास को देखिए, शांति भाव बना के रखना है। जितना आपका भाव शांत होगा, आप सतोगुण में होंगे, उतना ही ध्यान जल्दी लगेगा और गहरा लगेगा। तो जो जितना आराम से कर सकता है 2 मिनट, 3 मिनट कपालभाति। उसके बाद 3 बार त्रिबंध। त्रिबंध में पहले समझ लीजिए, बाईं नासिका को ये 2 उंगलियों से, बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से जितनी भर सकते हैं उतनी हवा अंदर लेंगे। आइए मैं करके भी बताऊंगा। श्वास पूरी अंदर लेने के बाद अपनी ठुड्डी से इस तरह से गर्दन नीचे करके और नीचे इसको दबाएंगे। सबसे पहला केंद्र मूलाधार केंद्र, गुदा को दबाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और इस तरह से जितना रोक सकते हैं श्वास अंदर रोक के रखेंगे। ध्यान पूरी तरह से मूलाधार पर रहेगा। जितनी श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे। उसके बाद गर्दन ऊपर करेंगे, उंगलियों को नासिका से हटाएंगे और बाईं तरफ से छोड़ देंगे। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। दाईं तरफ के नासिका के क्षेत्र को अंगूठा से बंद करेंगे और बाईं तरफ से श्वास लेंगे। गर्दन नीचे करके त्रिबंध लगाएंगे, गुदा को ऊपर खींचेंगे। जितना रोक सकते हैं श्वास रोकेंगे। शांति भाव का ध्यान रखना है। शांति शांति। मन और शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, आसानी से करना है। शरीर को ढीला रखो, शांत रखो, मन को शांत रखो। उसी के साथ करना है। जितना श्वास अंदर रोक सकते हैं रोकिए, आसानी से, जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद गर्दन ऊपर
और दाईं तरफ से श्वास छोड़ दीजिए। ये एक बंद हुआ। इस तरह से हम 3 बार क्रिया करेंगे। एक बार करके मैं बताऊंगा। इस प्रकार से 3 बार करेंगे। थोड़ा शांत होइए। घुटनों पे हाथ रख के हथेली ऊपर की तरफ, 3 उंगली सीधी, अंगूठा पहली उंगली के नाखून से टच करता हुआ हम ओम का उच्चारण करने के लिए हम तैयार हैं। श्वास अंदर लेते समय भाव करेंगे कि सूर्य भगवान की अपार शक्ति, प्रकृति की अपार शक्ति, अपार सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हमारे अंदर समाहित हो रहा है। श्वास के साथ अंदर जा रहा है। श्वास अंदर लेंगे और अंदर रोकेंगे, जितना आसानी से रोक सकते हैं। जब प्राणायाम किया जाता है, श्वास अंदर रुकी हो तो विचार रुक जाते हैं, शांति भाव जल्दी आता है, और ओम का उच्चारण करते समय तो विचार आएंगे नहीं। आप ध्यान देंगे कि नाभि से प्रकट हो रहा है और नाभि से श्वास उठती हुई बाहर निकल रही है। गले में जहाँ से आवाज आ रही है वहां पर ध्यान देने की कोशिश करें। पहले इस प्रक्रिया को 10 मिनट, 15-20 मिनट करिए। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है। जब ध्यान शुरू करना है तो बीच में रोकना नहीं है, इसको लगातार करना है, कंटिन्यू रखना है। 21 दिन का कोई ये नहीं होता है कि सिर्फ 21 दिन करिए छोड़ दीजिए। 21 दिन करिए, 40 दिन करिए, 60 दिन करिए और 100 दिन तक ले जाइए। 21 दिन विशेषकर इसलिए बताया जाता है कि किसी भी कार्य को लगातार हम 21 दिन तक जब करते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है हमें। फिर हमें मन के और शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, उसकी आदत हमें पड़ जाती है। अपने आप हमारा मन करेगा उस काम को करने के लिए। इसलिए कम से कम 21 दिन तक इसको खींचिए। उसके बाद अपने आप आपका मन उसमें लग जाएगा। और एक बार मन अगर आपका ध्यान में लग गया, ध्यान आपको सट गया, अंदर का आनंद जब आपके मन को आने लगेगा तो अपने आप आपका मन खींच के ले जाएगा ध्यान करने के लिए। पहले आपको इसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मन नहीं होता है तो भी आप ध्यान के लिए उठिए और बैठिए। जिस समय पर कर सकते हो उस समय करिए। अगर पर हम मुहूर्त में उठ सकते हो सबसे अच्छा है, नहीं उठ पाते हो तो सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक जब भी आप उठ सकते हो उठिए और करिए। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यों में, अपने जीवन में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। ध्यान रखिए इस बात का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वो हो जो आज नहीं है, तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो हमने अभी तक नहीं किया है।
प्रकृति अपने नियम से चलती है, अपने हिसाब से चलती है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हम उसको बदल नहीं सकते हैं, हमें प्रकृति के हिसाब से बदलना होगा। हमें समझना होगा प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति कैसे चलती है। उसके हिसाब से हम जब कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो सहज भाव बना के रखिए और ओम का उच्चारण पहली बार जितना आप कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट बाद बीच में ठहरो, शांति भाव बनाओ, मन में विचार लाइए कि ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, मैं शरीर नहीं। ये मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। न मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं। मैं आत्मा परम शक्तिशाली हूं। मैं उस ईश्वर का अंश हूं जिसने इस प्रकृति को बनाया है, पांचों तत्वों को बनाया है, इस शरीर को बनाया है, और वो अपार शक्तिशाली है। मैं भी अपार शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्वास अंदर लेते हुए जितना रोक सकते हैं अंदर रोकेंगे, आराम से, जबरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान रखना, ध्यान करते समय शरीर और मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, सहज भाव रखना है। आराम से जितना कर सकते हो करिए। श्वास अंदर जाएगी, पेट पूरा फूलेगा, छाती में श्वास को नहीं रखना है, पेट में ले जाना, पेट पूरा बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से श्वास लेंगे, मुंह बंद रखेंगे। बाहर जितनी आराम से रोक सकते हैं रोकेंगे, उसके बाद पुनः श्वास लेंगे।
जो जितना कर सकता है 5 मिनट 10 मिनट, बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, 2 मिनट का 3 मिनट का, शांत रहिए, उसके बाद फिर करिए 5 मिनट 10 मिनट। आराम से करना है, जबरदस्ती नहीं करना। भाव का विशेष ध्यान रखना है, साक्षी भाव। आप जो कुछ भी कर रहे हो, या इसको यूं कहिए कि आपके द्वारा प्रकृति जो करवा रही है, आपके द्वारा जो हो रहा है, आप उसके कर्ता नहीं हो, आप सिर्फ देखने वाले हो। आप उसके साक्षी बनिए, उसको देखने वाले बनिए। जब आप प्रत्येक कर्म के साक्षी बन जाओगे, शांति भाव लाओगे, तो आपका ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। बाकी समय में, हर समय जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें साक्षी भाव रखिए। अकर्ता होकर के कार्य करते हुए साक्षी भाव से देखते रहिए। साक्षी भाव से किया हुआ कार्य ध्यान बन